बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। त्राल में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक गोला बारूद बरामद किया गया है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बता दें कि पुलवामा के त्राल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं, जो जैश-ए-मोहम्मद जैसे कुख्यात आतंकी संगठन से जुड़े थे। त्राल और अवंतीपोरा में ये दोनों लंबे समय से सक्रिय आतंकियों को रसद, हथियार और ठिकाने उपलब्ध करवा रहे थे। इस संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया अवंतीपोरा पुलिस ने। सेना की 42 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की 180 बटालियन ने वागड़ क्रॉसिंग पर चेकिंग के दौरान इन दोनों को धर दबोचा। इनके पास से विस्फोटक, हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वहीं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आज दूसरा जत्था पहलगाम से रवाना हो चुका है। जयकारों की गूंज के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ भक्तों की श्रद्धा तो दूसरी तरफ दुश्मनों की साजिशें। तो कल किश्तवाड़ में मुठभेड़ और आज गिरफ्तारी के बाद इस बात का सबूत है कि पाक प्रायोजित आतंक अब भी सक्रिय है। लेकिन प्रभु महादेव के भक्तों को घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय सेना के जवान हर तरफ तैनात हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहिल जुड़ चुके हैं। रोहिल, बताइए कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और दोनों मददगार बताए जा रहे हैं, तो इनके बारे में और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? इनका किन किन संगठनों से लिंक है? देखिए संगीता, दक्षिण कश्मीर के त्राल के वागड़ इलाके से ये खबर मिली कि जहां पर एक चेक पॉइंट लगाया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की तरफ से। और जब चेक पॉइंट पर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी, तो उसी समय में जब एक गाड़ी की तलाशी ली गई तो वहां से 2 जो आतंकी सहयोगी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और बुरी तरीके से ये जानकारी मिल रही है कि दोनों का ताल्लुक जो है वो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से बताया जा रहा है। और ये भी जानकारी मिल रहा है कि जितने भी सक्रिय आतंकी है इस इलाके में, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट ये जो है दोनों प्रोवाइड कर रहे थे। और दोनों की गिरफ्तारी फिलहाल अमल में लाई गई है और उनसे कुछ भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है, जिसमें खासतौर पे AK-47 मैगजीन के साथ साथ कुछ एक्सप्लोजन्स जो है, जो बम बनाने का जो जखीरा होता है, वो भी उनसे बरामद कर लिया गया है। तो पूरी तरीके से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना की 42 राष्ट्रीय पुलिस और साथ साथ सीआरपीएफ की 180 बटालियन और मजीद पूछताछ लगातार इन दोनों से की जा रही है। और पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार आतंकी सहयोगियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है पिछले कई महीनों के दौरान की जा रही है और इसमें लगातार आतंकी सहयोगियों को कई गिरफ्तार किया जा रहा है। तो 22 अप्रैल पहलगाम आतंकी हमले के बाद अभी तक की बात करें तो लगभग 3000 से ज्यादा जो OGWs है, जो आतंकी सहयोगी है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक बार फिर से ये बड़ी कार्रवाई दक्षिण कश्मीर के त्राल के वागड़ इलाके से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ को मिली है, जहां पर 2 आतंकी सहयोगियों को असला और गोला बारूद के साथ बरामद जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, जबकि दोनों का ताल्लुक जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन से बताया जा रहा है। क्या कोई बड़ा आतंकी प्लान किया जा रहा था इनके द्वारा? क्योंकि देखिए, जैसा कि अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुका है और इसके पहले हम पहलगाम हमला भी देख चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि इन दोनों की जो गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद कुछ ऐसे सबूत सामने आए हो, कोई ऐसी बात सामने आई हो जिसमें यह निकलकर सामने आया कि कोई बड़े आतंकी प्लान ये लोग कर रहे हों? देखिए संगीता, जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया है, उसमें सिर्फ ये हमें जानकारी दी गई है कि दोनों की गिरफ्तारी फिलहाल की गई है, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। जबकि मामला भी दर्ज जो है वो किया गया है दोनों के खिलाफ। और ये भी जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई थी कि AK-47 का जो मैगजीन है उनके बरामद कर लिया गया और साथ साथ 60 ऐसे AK-56 राउंड्स जो है वो बरामद कर लिए गए। और खासतौर से जो IED बनाने का सामान है वो इनसे बरामद कर लिया गया है। और पुलिस की तरफ से हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि दोनों का ताल्लुक जो है, जो जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन इस इलाके में सक्रिय है, उनको ये पूरी तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे, उनके पूरी तरीके से उनको हर किसी काम में मदद कर रहे थे। तो फिलहाल पुलिस की तरफ से इतनी ही जानकारी जो है हमें मिली है। लेकिन पुलिस का मानना है कि अगले जो कुछ समय में मजीद पूछताछ के दौरान जो है पूरी तरीके से ये खुलासा होगा कि इनका मनसूबा क्या था, क्या इनका आतंकी हमले का मनसूबा था, क्या था। तो वो पूरी तरीके से स्थिति जो है कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगी। लेकिन पुलिस ने अभी तक इतनी ही जानकारी दी कि 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार
गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों तो का ताल्लुक त्राल और अवंतीपुरा में अगर बात करें सुरक्षा को लेकर, तो उस जगह पर सुरक्षा व्यवस्था के कितने कड़े इंतजाम है? क्योंकि देखिए यात्रा भी शुरू हो चुकी है, श्रद्धालु जा रहे यात्रा के लिए, तो श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जो सुरक्षा है वो कितनी ज्यादा वहां पर बनी हुई है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जैसे कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि आपने अवंतीपुरा का जिक्र किया, अवंतीपुरा एक ऐसा इलाका है जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 जो है वहां से ही गुजरता है, तो वहां पर भी सिक्योरिटी की इजाफी नफरी को तैनात किया गया है। ड्रोन से लगातार सर्वेलेंस की जा रही है। सुबह जब रोड खुलता है तो रोड ओपनिंग पार्टी सबसे पहले जो बम डिस्पोजल स्क्वाड होता है उनका वो प्रॉपर तरीके से इस नेशनल हाईवे को चेक करता है। उसके बाद ही जो कॉन्वॉय चलती है, भारतीय सेना की कॉन्वॉय या कोई भी सिक्योरिटी एजेंसीज की कॉन्वॉय चलती है, या अमरनाथ यात्रा की बात करें तो उसके बाद वो अमरनाथ यात्रा भी चलती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि अवंतीपुरा का इलाका काफी ज्यादा संवेदनशील माना जाता है, त्राल इलाका संवेदनशील माना जाता है, तो इस वजह से सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम पहले से ही इन इलाकों में की गई है ताकि अमरनाथ यात्रा पर किसी किस्म का जो असर वो ना पड़े। और पूरी तरीके से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, उस पर ज्यादा से ज्यादा जो निगरानी लगातार रखी जा रही है, ड्रोन से सर्वेलेंस रखी जा रही है, कई कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं ताकि पूरी तरीके से इस नेशनल हाईवे पर नजर बनाए रखिए और पूरी तरीके। रोहिल, ये बताइए कि कल हम इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं कि कोई मददगार है क्या? जैसा कि कल भी 3 आतंकियों को घेर कर रखा गया था सुरक्षा बलों के द्वारा, उसके बाद देखिए आज ये गिरफ्तारी की बात सामने आई, 2 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। इस तरह से और कितने मददगार हो सकते हैं? क्या लगता है कि इस तरह के और कितने मददगार जम्मू कश्मीर में जगह जगह मिल सकते हैं और कितनी गिरफ्तारी आगे हो सकती है अगर सुरक्षा बलों द्वारा या फिर वहां के प्रशासन द्वारा कोई जानकारी दी गई हो? घाटी में हमला हुआ था जिसमें जो बहुत सारी जो है वो निर्माण हत्या की गई थी, तो उसके बाद हमने देखा कि लगभग 3000 से ज्यादा जो आतंकी सहयोगी उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद उनकी पूछताछ की जा रही है, उनके पूछताछ के आधार पर तो एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो है वो अभी तक है। लेकिन ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि हर किसी इलाके में जो भी सक्रिय आतंकी होता है तो इनके संपर्क जो है जरूर इन आतंकी सहयोगी के साथ हो गया है, इनको जरूर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अगर उनकी किसी चीज की आवश्यकता होती है। ठीक है रोहिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। तो चलिए आपको संदीप मेहता जो कि SSP हैं, उनके द्वारा अमरनाथ यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा गया है, आइए सुनवाते हैं। जो किश्तवाड़ और बटोत वाला रास्ता है उसमें किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का अपना एक इंतजाम पुख्ता है और हमारी तरफ से यहाँ पे 4 नाके जो है वो जो NH-244 पे लगते हैं, जिसमें मेन जो है वो नाका बग्गर का है। तो जब ये कॉन्वॉय यहाँ से गुजरती है अमरनाथ जी की यात्रा की, तो वो उस टाइम पे जो है वो एक्टिवेट बहुत ज्यादा किया जाता है उसको, और कोई भी अनवांटेड एलिमेंट, अनस्क्रूपलस एलिमेंट जो है वो वहां से पास ना हो जाए, तो उसके लिए जो है वो वहां पे चाक चौबंद हमारे जो है वो पुलिस पार्टी वहां पे रहती है। तो मैं आपको बता, तो आप सुन रहे थे SSP संदीप मेहता जी को, जहां एक और श्री अमरनाथ यात्रा का दूसरा जत्था भी आज रवाना हो गया है। वहीं एक तरफ दिख रहा है आस्था, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकी साजिश भी दिख रही है, लेकिन भारतीय जवान लगातार मुस्तैद है श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए।